हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एकदम आई होप कि आप ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और जो भी वक्त चल रहा है इसमें आपको स्टडी को छोड़ना नहीं है, स्टडी को कंटिन्यू रखना है। जितना हेल्प हम लोगों से हो पा रही है हम लोग कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो बच्चों अब ध्यान है, आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किया था और बिल्कुल सरफेस केमिस्ट्री की वो बातें की थी जो बेसिक बातें होती है, लाइक दैट की जो सरफेस है वो क्या होता है। मतलब हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए सरफेस क्या है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि ऐसे क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं जो सरफेस पे होते हैं, ठीक है, जिन्हें अपन सरफेस फिनोमिनाज कहते हैं। और सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन को हमने पढ़ा था और उसमें हमने डिफाइन किया था कि द केमिस्ट्री विच डील्स विद द सरफेस फिनोमिनाज, ठीक है, और द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द सरफेस फिनोमिनाज नोन एज द सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि सरफेस केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से मेजर या इंपॉर्टेंट 3 फिनोमिना जो हमारे सिलेबस में है वो अपन पढ़ने वाले हैं। वो कौन कौन से हमने डिस्कस किए थे। हमने पहला बोला था कॉलॉइड, दूसरा हमने बोला था कैटालाइसिस, ठीक है, और थर्ड वन हमारा था एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये नंबरिंग आगे पीछे हो सकते हैं बट हमें सिलेबस में 3 फिनोमिनाज पढ़ने हैं आरबीएससी के अंदर, और सीबीएसई एनसीईआरटी जो है उसमें भी ये 3 फिनोमिनाज ही हैं। तो मेजर इंपॉर्टेंट जो फिनोमिनाज है सरफेस फिनोमिनाज, वो एक कॉलॉइड है, कैटालाइसिस है, एक एडजॉर्प्शन है। इनको इस सरफेस केमिस्ट्री में डील किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आप सबको एक बार मैं क्विकली थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। सरफेस केमिस्ट्री क्या है, पृष्ठीय रसायन हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखें। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with surface phenomena. What is the surface phenomena? Surface phenomena are those phenomena, those processes, those uh, processes which happen on the any solid surface, right? So मतलब सरफेस की आपके यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। विदाउट आप अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक को आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे पहले मैंने कई सारे एग्जांपल आपको दिए थे, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिया था कि कोई ग्लास है उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल आके चिपके, वो एक सरफेस फिनोमेना है, उसे अपन आगे चल के एडजॉर्प्शन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें अपनी हो चुकी थी। आज मैं आपको प्योरली कॉलॉइड के बारे में बताने वाला हूँ। कॉलॉइड के बारे में थोड़ा जो प्राइमरी बातें हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी, बट फिर भी आपको एक छोटा सा रिवीजन दूंगा, उसके बाद में बात करूंगा। तो कॉलॉइड के बारे में, ठीक है, हिंदी में भी इसे अपन कॉलॉइड ही बोलेंगे। ठीक है, कॉलॉइड के लिए सबसे पहले ओल्ड, अगर अपन हिस्टोरिकल बात करें, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कि कॉलॉइड कहां से डेराइव हुआ, तो ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड था कोला, ठीक है, कोला वर्ड से ये डेराइव हुआ जिसका मीनिंग होता है चिपचिपे पदार्थ, चिपचिपे पदार्थ, ठीक है, ग्लू लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है, यानी कि बहुत पुराने समय में, ठीक है, जो चिपचिपे पदार्थ होते थे उन्हीं को कॉलॉइड समझा जाता था, माना जाता था। जैसे जो ठोस पदार्थ है, जो सॉलिड है, उन्हें क्या मानते हैं अपन? सॉलिड। जो लिक्विड की तरह, पानी की तरह होते थे उन्हें लिक्विड माना जाता था। कुछ गैसियस थे उन्हें गैसीय पदार्थ माना जाता था। ठीक वैसे ही जो चिपचिपे पदार्थ थे, ठीक है, उन्हें कॉलॉइड समझा जाता था, कॉलॉइड माना जाता था, क्योंकि जो भी डेफिनेशन हमारे साइंस में मोस्ट ऑफ डेफिनेशन ग्रीक लैंग्वेज की डिक्शनरी से अडॉप्ट की गई, तो वहां पे कोला का मतलब होता था चिपचिपी पदार्थ, वहीं से उन्होंने कॉलॉइड को डेराइव कर दिया, राइट। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था इसका, बट इतना साइंटिफिक नहीं था। तो इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, थॉमस ग्राहम, ठीक है। थॉमस ग्राहम ने क्या किया, एक क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन की अपन बात करें यहाँ पर, इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई ठीक है, एक काम करते हैं अपन, एक मेम्ब्रेन लेते हैं। मेम्ब्रेन, पहले मैं आपको एक प्राइमरी लेवल पे सारी मेम्ब्रेन के बारे में बता देता हूँ। मेम्ब्रेन का मतलब क्या है यहाँ पर, हिंदी मीडियम वाले बात करें तो झिल्ली,
ठीक। मेम्ब्रेन या झिल्ली कैसे होती है? जैसे अपन डेली यूज में लाइफ में देखते हैं कि चाय को बनाने के बाद हम फिल्टर करते हैं, तो एक चाय छन्नी होती है हमारे किचन में, वो भी एक मेम्ब्रेन का काम कर रही है। ठीक है। आटा साफ करने के लिए हम आपकी मम्मी से आप पूछिएगा, वो आटा जब रेडी करती हैं खाना बनाने के लिए, उसको फिल्टर करती है, वो भी एक मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। वैसे कई टाइप की नेचर में मेम्ब्रेन आप समझ सकते हैं। हमारी जो स्किन होती है, इसमें भी एनिमल मेम्ब्रेन में अपन बात करते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। वेजिटेबल्स के अंदर भी मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन का मतलब है झिल्ली जो कुछ स्पेशली पार्टिकल्स को अलाउ करती है और कुछ स्पेशल पार्टिकल को वो रोक देती है। ठीक है, क्लियर? मतलब मेम्ब्रेन का काम क्या है? फिल्ट्रेशन, सेपरेशन करना। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक चीजों को अलाउ कर देना और कुछ स्पेसिफिक चीजों को रोक देना। जैसे मैं चाय छलनी जो होती है उसकी बात करूं, तो जब हम चाय को कप में छानते हैं तो चाय पत्ती के सारे पार्टिकल उसी में रुक जाते हैं और चाय कप में आ जाती है। इट मींस वो एक स्पेशली चाय जो है लिक्विड फॉर्म में उसे अलाउ कर रही है और चाय पत्ती को रोक रही है, तो वो एक फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, वो भी एक मेम्ब्रेन है। तो थॉमस ग्राहम ने एक इसी तरीके से बात की। ठीक है, और उन्होंने एक मेम्ब्रेन को स्पेशली यूज किया, उसका नाम रखा उन्होंने एसपीएम। नोट कर लेना, एसपीएम का पूरा नाम क्या है? सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। ठीक है, उन्होंने एक स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लिया जिसका नेम रखा उन्होंने एसपीएम, और उन्होंने कहा कि भाई देखो, पहले अपन मानते थे जो भी चिपचिपे पदार्थ होते थे, जो भी गोंद जैसे पदार्थ होते थे, ठीक है, जिन्हें हम ना तो सॉलिड कंसीडर कर रहे हैं, ना लिक्विड ना गैसेस, उन्हें अपन सॉलिड मान रहे हैं। बट उन्होंने एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है, कोई भी जो सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है, उसका पहले आप सॉल्यूशन बना लो। और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? सॉल्यूबल। ठीक है, सॉल्यूबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपने सॉल्यूशन नहीं बन रहा था फिर भी उसको सॉल्यूशन बोल दिया, नहीं। सॉल्युबल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो जिस चीज को आपने डिसॉल्व किया उसमें सॉल्युबल होना चाहिए। पानी के अंदर आपने शुगर को डिसॉल्व किया, तो एटलीस्ट शुगर उसमें डिसॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पत्थर को पानी में डाला, वैसे दोनों का सेपरेशन ऑलरेडी हो, तो फिर उसे आप सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये सॉल्युबल सॉल्यूशन। और उस सॉल्युबल सॉल्यूशन को आप फिल्टर करें, किससे? एसपीएम से। बात आपको समझ में आ रही? तो उसने कहा कि दो बातें यहाँ पे सामने आएगी। ठीक है, वो आगे क्या होगा अभी डिस्कस करेंगे। पहले थॉमस आया, थॉमस ने क्या कहा कि मैं क्लासिफिकेशन का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कॉलॉइड से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, एक मेम्ब्रेन लीजिए, और मेम्ब्रेन कौन सी लेनी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन की क्या खासियत होती है? जैसा कि सभी मेम्ब्रेन्स में होता है, ये कुछ स्पेशल साइज ऑफ पार्टिकल को अलाउ करेगा और कुछ स्पेशल साइज ऑफ पार्टिकल को रोक देगा। ठीक है, तो सेमी फ्लेमेबल मेम्ब्रेन्स का पूरा नाम ये लिया, और उन्होंने कहा कि जिस भी सब्सटेंस को आप कैटेगराइज करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कॉलॉइड है या नहीं है, तो उसका पहले आप सॉल्यूशन बना लो जिसमें भी वो डिसॉल्व होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें वाटर में डिसॉल्व होती है, कुछ अल्कोहल में डिसॉल्व होती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने साबुन है, ठीक है, साबुन का मैंने वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना लिया, राइट। फिर मैंने साबुन को सॉल्यूशन बना करके उस मेम्ब्रेन से छान लिया। अगर उस साबुन के पार्टिकल जो है, वो सॉल्यूशन जो है फिल्टर होके आ जाता है, तो उन्होंने एक कैटेगरी बना दी पर्टिकुलर, जिसे उन्होंने कहा क्रिस्टलॉइड। और अगर वो फिल्टर होके नहीं आता है तो उन्होंने बोल दिया कि कॉलॉइड है। ऐसा आगे इन्होंने क्लासिफिकेशन बताया जो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी अपन इतना समराइज करेंगे। ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया था? ओल्ड कॉन्सेप्ट में कहा था कि चिपचिपे पदार्थों को कॉलॉइड कहा जाता है। ठीक है, blue light substances are known as a colloid, but after some time a new scientist Thomas Graham आए, और न्यू साइंटिस्ट ने एक अपना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि एक मेम्ब्रेन लेते हैं जिसका नाम है एसपीएम, और उससे हर सब्सटेंस को हम फिल्टर कर करके कैटेगराइज करेंगे कि कॉलॉइड है या नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है,
थॉमस कॉन्सेप्ट, इसको अपन डिटेल में समझते हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर? देख लीजिए, कोई मैंने एक मेम्ब्रेन बना दिया, ठीक है। मेम्ब्रेन का मीनिंग क्या होता है मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं, बहुत ध्यान से समझना आप इस बात को, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन है और जिसका नाम है एसपीएम। देखो, कोई भी मेम्ब्रेन में डिफरेंस किस चीज का होता है? जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए डेली लाइफ के, चाय छलनी और आटा छानने की, वो भी देखी होगी आपने। दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? उनमें डिफरेंस है पोर्स का। पोर्स क्या होते हैं? छिद्र या होल जिन्हें आप कह सकते हो। इन पोर्स का डिफरेंस होता है, किसी में पोर्स बारीक होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं, किसी में पोर्स लार्ज साइज होते हैं। तो जो पार्टिकल इन पोर्स की साइज में से आर पार निकल सकता है वो चीज तो आउट हो जाती है, जो इनमें रुक जाता है वो ये पे एक्यूमुलेट हो जाता है। इट मींस फिल्ट्रेशन हो जाता है चीजों का, ठीक है। तो बात ये है कि एसपीएम है। अब हमने क्या किया, यहां से सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मैंने क्या बोला था, एक परफेक्ट टर्म जो है वो ये है, सोल्यूबल सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सोल्यूबल सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। हिंदी मीडियम वाले सोच रहे होंगे सर हिंदी में तो बोला ही नहीं, ठीक है। थोड़ा ट्राई करो, आपको सारी बातें समझ में आएगी। हिंदी में इसको बोलेंगे अपन, ठीक है। किसी भी पदार्थ का घुलनशील विलयन, घुलनशील विलयन को इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से गुजारा जाता है, ठीक है। इस सॉल्यूशन को इसमें से पास किया जाएगा। अब आपने इस सॉल्युबल सॉल्यूशन को इस पे डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लगा दिया। इस कंटेनर के अंदर अगर ये सॉल्यूशन आर पार आ रहा है और इकट्ठा हो रहा है, तो इसको नाम दिया थॉमस ने क्रिस्टलॉइड। क्या नाम दिया बेटे? क्रिस्टलॉइड। याद रखना, क्रिस्टलॉइड कहा जो चीजें फिल्टर हो गई एसपीएम से उनको। बाय द वे, मान लो कि यहां पर फिल्टर नहीं हो पाया, कोई दूसरे सब्सटेंस में अपन ने डिसॉल्व किया, कोई दूसरी मीडियम में उसको डिसॉल्व किया, किसी एक ही सब्सटेंस को, ठीक है, या कोई दूसरे सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाया, वो डिसॉल्व नहीं हो पाया, तो फिर वो यहीं रुक गया इस मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसे नाम दिया कॉलॉइड। क्या नाम दिया बच्चों? कॉलॉइड। तो देखो, थॉमस कॉन्सेप्ट जो था, हालांकि ये बहुत आगे तक नहीं चल पाया, बट जो चीज है उसे हमें समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। थॉमस कॉन्सेप्ट ने दो कैटेगरी बनाए, पहले कॉलॉइड, दूसरे क्रिस्टलॉइड। अब हिंदी में इनको क्या क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्रिस्टलाब। क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाब। और इसको तो आपको पता है ही सही, कॉलॉइड को तो हिंदी में भी कॉलॉइड ही बोलेंगे, ठीक है। तो थॉमस ने जो कहा वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जो भी चीजें एसपीएम से फिल्टर होके आर पार निकल जाए, ठीक है, वो है हमारे पास क्रिस्टलॉइड। और जो चीजें आर पार नहीं निकलेगी, जो उसी मेम्ब्रेन में रुक जाएंगी, वो होगी कॉलॉइड, ठीक है। तो ये थॉमस का क्लासिफिकेशन था। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स में अपन डिस्कस करेंगे। पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप पॉज करके वीडियो को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इस डायग्राम को मिटाने वाला हूं, ठीक है, या फिर मैं थोड़ा सा यहीं पे एडजस्ट कर देता हूं। अब देखो बच्चों क्या हुआ कि एग्जांपल्स लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सबसे पहले NaCl का ले लेते हैं, चलो, ठीक है। NaCl सभी जानते हैं सोडियम क्लोराइड होता है और अपने घरों में आप सभी को देखने को मिलता है। इस NaCl को मैंने, ठीक है, वाटर के साथ डिसॉल्व किया। साहब, किसके साथ डिसॉल्व किया? वाटर के साथ। अब ये मत पूछना कि वाटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है। वाटर के साथ डिसॉल्व किया। वाटर के साथ डिसॉल्व करने पर मैंने देखा, क्या ऑब्जर्व किया, वाटर के साथ डिसॉल्व करके भैया सॉल्यूशन बन गया, तैयार कर लिया, और हमने उसको सीधा सीधा फिल्टर किया, किससे? एसपीएम से। यहाँ पे चाय छानने वाली छलनी मत लगा देना, ठीक है। किससे? एसपीएम से। वो डेली लाइफ के एग्जांपल आपको समझाने के लिए होते हैं, बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एसपीएम से फिल्टर किया। किसको फिल्टर किया? NaCl के वाटर सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर मैंने देखा, क्या देखा कि सारा का सारा सॉल्यूशन जो है यहाँ पर कंटेनर के अंदर कलेक्ट हो गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा, बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा रहा, एसपीएम के अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। इट मींस यहाँ पर सारा का सारा सॉल्यूशन बाहर आ गया, फिल्टर होकर के पास हो गया इससे। तो हम इसे क्या नाम देंगे? तुरंत सोच के बताओ क्या होगा, ये क्रिस्टलॉइड होगा या कॉलॉइड होगा?
जो बोल रहे हैं कि क्रिस्टलॉइड होगा वो सबसे अच्छे बच्चे हैं, जो बोल रहे हैं कि कॉलॉइड होगा वो सबसे खराब बच्चे हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलॉइड होगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। बट अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, देखो कहानी यहीं पे नहीं रुक जाती है। ठीक है, हमारे साइंस में क्या होता है कि एक कदम आगे बढ़ता तो दूसरा कदम ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाता है। अब कहानी यहाँ पे रुके नहीं। क्या हुआ कि NaCl को तुरंत, जैसे थॉमस ने कहा कि भाई वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, वाटर में डिजोल्व करते पहले ये आर पार हो गया, क्रिस्टलॉइड बन गया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि चलो NaCl को एक काम करो, एल्कोहल में डिजोल्व करो वापस। ठीक है, एल्कोहल के अंदर डिजोल्व किया। एल्कोहल के अंदर डिजोल्व करने पर अब आपको पता है NaCl क्या है, Na+Cl- पोलर। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है और ये ऑर्गेनिक एल्कोहल। ठीक है, इसके अंदर घुलेगा नहीं अच्छे से, तो वहां पर अच्छी तरह से पार्टिकल्स टूट नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर सोल्यूबल सॉल्यूशन उतना परफेक्टली नहीं बन पाएगा जितना यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने एल्कोहल में डिजोल्व किया NaCl को, और उसके बाद हमने यहाँ पर सेपरेट किया, फिल्ट्रेशन किया, एसपीएम से गुजारा, एसपीएम से पास किया सॉल्यूशन को, तो यहाँ पर मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ध्यान रखना, जब NaCl को पानी में डिजोल्व किया था ना, तो यहाँ पे सब कुछ प्राप्त हुआ था, पूरा पूरा सॉल्यूशन, यहाँ पे कुछ प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, सारा का सारा सॉल्यूशन जैसे पॉलीथीन के अंदर पानी भरता है ना, वैसे वैसे यहाँ पर हमें भरा हुआ मिला। इट मींस यहाँ पर ये इससे डिफ्यूज नहीं हुआ, इससे पास नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये कॉलॉइड कंसीडर किया गया। अब क्वेश्चन मार्क, जब क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति हो जाती है, तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क अराइज होता है। क्या क्वेश्चन मार्क अराइज हुआ? जैसे थॉमस ने कहा कि भैया ये कॉलॉइड है, ये क्रिस्टलॉइड है, तो लोगों ने कहा जरा रुको, क्या एक ही सब्सटेंस दो कैटेगरी में कैसे हो सकता है? एक ही सब्सटेंस को आप क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड में कैसे मान सकते हो? हाँ, आप उसे मानो तो परफेक्टली कॉलॉइड ही मानो, आप उसे मानो तो परफेक्टली उसे क्रिस्टलॉइड ही मानो। बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि NaCl आधे घंटे पहले क्रिस्टलॉइड था और NaCl आधे घंटे के बाद कॉलॉइड हो गया। तो इस चीज का थॉमस के पास कोई रीजन नहीं था इस कोज को क्लोज करने के लिए। ठीक है, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए फिर थॉमस ने कहा चलो लेट मी ट्राई, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। उन्होंने एक और एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 सोप का ले लेते हैं, साबुन का। हमें एग्जांपल वैसे लेने जो डेली आप देखते हो। अब इस टाइम पीरियड में नापते तो सभी होंगे, जो पहले नहीं नापते थे डेली वो भी आजकल नाने लगे होंगे कोविड-19 की वजह से। एकदम सफाई का ध्यान रखते होंगे पूरा, तो साबुन से दिन भर हाथ धोते रहते होंगे। आप देखते हो कि साबुन से जब अपन पानी में हाथ धोते हैं तो धुंधलापन आ जाता है, टर्बिडिटी आ जाती है, यानी साबुन पूरी तरह से पानी में नहीं घुलता, एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं बनाता। तो साबुन को हम जब वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे, राइट, वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद एसपीएम से हम फिल्टर करेंगे, एसपीएम से डिफ्यूज करेंगे, पास करेंगे यहाँ पर, तो एसपीएम से साबुन आपका साबुन का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर नहीं निकलेगा और इसी में रुक जाएगा, तो इसे यहाँ पर कॉलॉइड बोला। बट साबुन को जब यहाँ पर एल्कोहल में डिसॉल्व किया, राइट, तो यहां पर साबुन, ध्यान रखना यहां से उल्टा है, NaCl एल्कोहल में डिसॉल्व नहीं होता, उसका रीजन आपको पता है, केमिकल बॉन्डिंग से नहीं पता हो तो बाद में पढ़ लेना। ठीक है, बट अभी इतना याद रखना। ठीक है, तो सोप को जब एल्कोहल में डिसॉल्व किया तो एकदम ट्रांसपेरेंट चकाचक सॉल्यूशन बना, और उस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन की वजह क्या हुआ कि एकदम से वो फिल्टर किया तो सारा का सारा कंटेनर में आ गया। यहाँ पर उसे नाम दे दिया क्रिस्टलॉइड, और क्रिस्टलॉइड को हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलाब। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा। ऐसा एक और एग्जांपल लिया, यहां पे मैं लिख देता हूं एग्जांपल 3। ठीक है, सल्फर का ले लेते हैं। ठीक है, सल्फर सभी जानते हैं, सल्फर, सल्फर को, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बनेगा कॉलॉइड, और सल्फर को एल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे तो बनेगा क्रिस्टलॉइड। ठीक है, सल्फर को वाटर के साथ डिसॉल्व किया तो क्या मिला? कॉलॉइड, क्योंकि सल्फर भी उतने अच्छे तरीके से नहीं डिसॉल्व होता। बट सल्फर को अगर आपने एल्कोहल के साथ, और 11 पढ़ रखी है ना आपने, मैं एल्कोहल को OH लिख दूं तो चलेगा क्या? OH का मतलब क्या होता है? एल्कोहल ही है आपके पास। ठीक है, नोटेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, आप लोग नोट करें तो अच्छे से लिख लीजिएगा।
तो यहाँ पर सल्फर जो है एल्कोहल के साथ डिजोल्व करें तो बना रहा क्रिस्टलॉइड। तो अब भैया आप खुद ही सोच लो, आप खुद थॉमस हो, मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं कि क्या आपने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है, सॉल्यूशन का तो कुछ पता नहीं। कैसे? आपने NaCl के लिए बोला ये क्रिस्टलॉइड है, फिर NaCl थोड़ी देर बाद आपने बोल दिया कॉलॉइड है, फिर आपने बोला ये कॉलॉइड है, ये भी क्रिस्टलॉइड हो गया, ये भी यहाँ पर क्या हुआ, कॉलॉइड है, क्रिस्टलॉइड है। इट मींस थॉमस ने इसका प्रॉपर कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि एक ही सब्सटेंस, जैसे अपन बात करते हैं NaCl की, एक ही सब्सटेंस जो है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, विलायक जिसमें डिसॉल्व किया जाता है, अलग अलग सॉल्युबिलिटी शो करता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी होगी, जैसे NaCl की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है तो जाहिर सी बात है क्रिस्टलॉइड बनेगा, ठीक है। NaCl के अल्कोहल के अंदर सॉल्युबिलिटी कम है तो कॉलॉइड बनेगा। तो यहाँ पर थॉमस का जो क्लासिफिकेशन था वो एक साइंटिफिक अप्रोच तो थी बट एकदम आगे करेक्ट वे में नहीं चल पाया। तब जब उन्हें पता चला कि एक सेम सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है, उस पॉइंट पे जाकर के ये जो थॉमस कॉन्सेप्ट है ये खारिज हो गया। इट मींस अपन कह सकते हैं थॉमस कॉन्सेप्ट वाज नॉट टू मच करेक्ट, बहुत अधिक सही नहीं था और इसलिए थॉमस कॉन्सेप्ट जो है वो खारिज हो चुका है, ठीक है। अब थॉमस कॉन्सेप्ट खारिज हो गया, बहुत पुराने समय में अपन कहते थे चिपचिपे पदार्थ होते हैं कोलाइड, वो भी खारिज हो गया। तो भैया ये कोलाइड है क्या, आखिरकार क्या चीज है? तो अभी तक बच्चों ये यहाँ पर हिस्ट्री ही चल रही है, किसकी, कोलाइड की, बाबर की अकबर की नहीं चल रही है, कोलाइड की हिस्ट्री चल रही है, ठीक है। अब जो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन जो आने वाली जो भी मॉडर्न आपकी बुक्स में लिखी हुई है कि कोलाइड है क्या, उसका डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप पहले से पढ़ लीजिए। और पहला वीडियो लेक्चर हमारा जारी हो चुका है, कई बच्चों ने उसे देखा भी है। मैं आपसे कहता हूं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वो आपको साइलेंट रहने के लिए नहीं बनाया, आप उसमें अपनी प्रॉब्लम्स हो वो शेयर करें, लिखें, मैं आपको उसको रिप्लाई करूंगा, ठीक है, और आपके हर प्रॉब्लम का समाधान करूंगा। थैंक यू सो मच।